मैराथन बैठकों के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया और एनडीए की तस्वीर क्लियर हो गई है। आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की नामांकन प्रक्रिया और जांच की सभी औपचारिकताओं के बाद अब केवल 2 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में बचे हैं। एक है एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तो दूसरे हैं विपक्षी ब्लॉक इंडिया साझा कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन अब वोटिंग से पहले चुनाव का पूरा खेल पलटता नजर आ रहा है। विपक्षी ब्लॉक सत्ता पक्ष को फंसाने के लिए दांव पर हर तुरुप का इक्का लगा दे रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का हर कदम सत्ता पक्ष को भौचक्का करके रख दे रहा है। क्या एनडीए का मुख्य सहयोगी दल आंध्र प्रदेश की टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू एन वक्त पर खेला करने वाले हैं? क्या वाकई में विपक्ष की मेहनत रंग लाने वाली है? क्योंकि चुनाव से पहले नायडू के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। नायडू के तेवर जितने बदले लग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना उदास हो रहा है। मतलब विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव को फंसाने के लिए चले गए हर एक तुरुप के इक्के ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब 9 सितंबर का चुनाव फंसता जा रहा है। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। उम्मीदवारों में काफी उत्साह है। कुल 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से बड़ी संख्या प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दी गई है। यानी 19 उम्मीदवारों के 28 नामांकन पत्र तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं किए गए हैं। बाकी बचे 27 उम्मीदवारों के 40 नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की गई। इस दौरान चुनाव से जुड़े नियमों के तहत कई नामांकन पत्र अमान्य करार दे दिए गए। नतीजतन अंत में केवल 2 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन का नामांकन पत्र क्रमांक 26, 27, 28 और 29 स्वीकार किया गया। बुचू रेड्डी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन पत्र 41, 42, 43 और 44 स्वीकार हुआ। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 25 अगस्त 2025 तक उम्मीदवार चाहे तो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद ही उपराष्ट्रपति पद की अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी। फिलहाल अब ये तय हो गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच होगा। सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का समर्थन हासिल है, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के साथ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। संख्या बल को देखते हुए एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन असली तस्वीर तो अब 9 सितंबर को होने वाले मतदान के बाद ही साफ होगी कि आखिर किसके पक्ष में कितने वोट पड़ते हैं। क्योंकि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर एनडीए के मुख्य सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू को धर्म संकट में डाल दिया है। विपक्ष को उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश में जन्मे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बुची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी के चयन से नायडू की टीडीपी को काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही विपक्ष ये उम्मीद जता रहा है कि कम से कम इंडिया गठबंधन के दलों का तो वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिलेगा ही। साथ ही आंध्र प्रदेश के दलों को लेकर विपक्ष की तरफ से खेला गया दाव उपराष्ट्रपति चुनाव को उनके समर्थन में ला सकता है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि विपक्ष ने नायडू को बुरी तरह धर्म संकट से घेर दिया है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अपनी उलझनों को कम करने के लिए नायडू अपना मन बदल सकते हैं, या नायडू हर एक परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखेंगे। और अगर नायडू जरा सा भी भटके तो राजनीतिक मठाधीशों की ये भविष्यवाणी है कि इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष मार ले जाएगा। शायद इसी वजह से नायडू भटकने को तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी दलों की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारे जाने की आलोचना की है। कहा कि जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो फिर हार निश्चित होने पर भी इंडिया ने अपना उम्मीदवार क्यों उतारा। नायडू ने आगे कहा कि हम एनडीए के साथ गठबंधन में हैं, हम किसी और उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है। नायडू एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। टीडीपी के केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के कुछ सांसदों के साथ नायडू ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर 2025 को मतदान होगा और इसी दिन शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इस चुनाव में केवल सांसद ही वोट डालेंगे। मतदान में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सांसद भाग लेते हैं। वोटिंग गुप्त मतपत्र यानी सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को क्रमवार यानी प्रेफरेंशियल वोट अंक देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।